नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग फिर से एक नए वीडियो के साथ आ गए हैं। एनसीईआरटी क्लास 8 गणित मैथ का आज मैं लेकर के आया हूं और इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेसन 2। तो चलिए लेसन 2 में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे देखते हैं। लेसन 2 में देखिए क्या है। लेसन 2 में है, देखिए लेसन 2 अध्याय 2 में क्या है, एक चर वाले रैखिक समीकरण। सारे बच्चे देखिए अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं और फिर 2.1 इसमें हम लोग बना के ख़त्म कर लेंगे, ठीक है टोटल। चलिए देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो कुछ कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को आप लोग समझिए, है ना। कॉन्सेप्ट को आप लोग सारे बच्चे पहले समझिए कॉन्सेप्ट क्या है देखते हैं। देखो बाबू, सबसे पहला चीज़ एक होता है चर। एक क्या होता है, चर। एक चीज़ समझना है चर को और एक समझना है अचर को। चर और अचर किसे कहते हैं, ठीक है। तो चर क्या है, अचर क्या है बाबू। चर जो होता है वो ए से लेकर ए टू जेड तक को हम लोग चर कहते हैं। याद रखना हमेशा, ए से लेकर जेड तक को अल्फ़ाबेट यानी ए बी सी डी से शुरू करो और जेड तक चले जाओ चर। जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड, है ना, पी क्यू आर, ऐसे ही जेड तक 26 लेटर होते हैं। ये सभी के सभी 26 के 26 क्या होते हैं, चर होते हैं, याद रखिएगा। तो चर की संख्या कितनी होती है, 26 होती है। ए बी से शुरू करो और जेड तक चले जाओ, ठीक है। अचर क्या होता है, याद रखना, गिनती। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, गिनती की संख्या को अचर कहते हैं। गिनती की संख्या को अचर कहते हैं, मतलब जो भी संख्या हो, जो भी संख्या माइनस में हो, बटा में हो, रूट में हो, है ना, दशमलव में हो, जो कुछ भी हो, जैसे 1 हो, 1/2 हो, 5 हो, -4 हो, 3 हो, मतलब गिनती की संख्या को क्या कहा जाता है, अचर कहा जाता है ना। 1 से शुरू कीजिए और अनंत तक चले जाइए, फिर -1 से शुरू कीजिए और माइनस के अनंत तक चले जाइए, ठीक है। इसी को कहते हैं अचर। तो चर और अचर समझ में आया होगा। चर क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, ए से लेकर जेड तक को चर कहते हैं। अचर किसे कहते हैं, गिनती की संख्या को अचर कहते हैं। अच्छा चलिए ठीक है जी। तो याद रखिएगा, चर इधर से ले आइए और अचर इधर से ले आइए। चर और अचर को जब आपस में आप मिलाएंगे, चर और अचर को आप जब आपस में मिलाएंगे तो बनता है समीकरण। क्या बनता है बाबू, बोलो, समीकरण। और हम लोग यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसका क्या मतलब है कि वैसा समीकरण जिसमें केवल एक चर होगा, जिसमें केवल कितना चर होगा, एक चर। चर का मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, मतलब ए से लेकर जेड तक का केवल एक चर, कोई एक, एक्स उठा ले, वाई उठा ले, ए उठा ले, एक चर होगा। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण देखिए बाबू, जैसे कि चर उठा लीजिए आप एक्स, ठीक, और अचर में उठा लीजिए आप 2 और दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए और बराबर लिख दीजिए 5, ठीक। तो देखिए ये एक समीकरण बन गया। देखिए इस समीकरण में x है यानी चर और 2 क्या है, अचर, क्योंकि ये गिनती की संख्या है और ये क्या है, ए बी सी डी की संख्या, ए बी सी डी में आता है x। तो चर और अचर और बराबर लिख दीजिए 5, तो ये भी एक संख्या है। तो चर और अचर के मिलने से ही क्या बनता है बताइए, समीकरण बनता है। और इसको कैसा समीकरण बोलेंगे, इसको बोलेंगे एक चर वाला रैखिक समीकरण। क्यों, क्योंकि इसमें केवल एक ही चर है जिसका नाम क्या है, x। जैसे कि मान लीजिए 4x + 5x बराबर 1/2 x + 5। देखिए अब ये एक समीकरण तैयार हो गया। देखिए इसमें क्या क्या है, इसमें अचर है 4, अचर है 5, अचर है 1/2 और अचर है क्या, 5, ठीक है। लेकिन इसमें देखिए चर 1 2 3 नहीं, 1 2 3 अचर नहीं है, 1 2 3 चर नहीं है, इसमें चर एक ही तो है, केवल x, केवल x, केवल x। तो ये तीनों x को हम 3 चर नहीं बोलेंगे बल्कि एक ही तो चर बोलेंगे। तो इसको क्या बोलेंगे, एक चर वाले रैखिक समीकरण। जैसे मान लीजिए 3y + 5 = 2 रहे, तो ये कितना चर वाला रैखिक समीकरण है, एक चर वाला, इसमें केवल एक चर है y, ठीक है। जैसे मान लीजिए 3t है ना, ब्रैकेट 5 + 2 = 2, ऐसे रहा। तो यहाँ पे देखिए 3t, t क्या है, चर है, ए से लेकर जेड तक को चर कहते हैं, टी भी इसी में आता है, तो इसको एक चर वाला रैखिक समीकरण कहेंगे। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि समीकरण किसे कहते हैं। तो चर और अचर के मिलने से क्या बनता है, बोलिए, चर प्लस अचर, चर प्लस अचर के मिलने, चर और अचर के मिलने से समीकरण बनता है, समीकरण बनता है, ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। चर और अचर के मिलने से समीकरण बनता है जिसमें जिसमें देखिएगा, जिसमें
केवल एक चर होता है, एक चर होता है, उसे एक चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। रैखिक समीकरण कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। अब ये रैखिक क्या होता है? रैखिक का मतलब कुछ नहीं, बस चर का पावर यदि एक है तो बस इसको रैखिक बोल देंगे। अगर चर का पावर दो होता तो इसको द्विघात समीकरण बोलते हैं। तो अभी आप इतना समझिए कि ये रैखिक समीकरण है, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए इसमें हम लोग क्वेश्चन अब बनाएंगे। प्रश्नावली 2.1 कहता है निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। सारे बच्चे देखिए, अब इसको हल करना क्या है। देखिए बाबू ये एक समीकरण है, इसमें देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, चर और ये अचर, यहाँ पे चर और अचर, यहाँ पे देखिए अचर है, तो इससे एक समीकरण बन गया है ना। इसमें केवल चर अचर है, तो चर अचर के मिलने से समीकरण बनता है। और इसमें देखिए केवल x है, मतलब ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है, ठीक है। तो इसमें निकालना क्या है, इसमें याद रखिएगा समीकरण जब भी हल होता है ना तो हमको चर का मान निकालना होता है। किसका मान निकालना होता है? चर का, यानी ये x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा हमें x का वैल्यू निकालेंगे। किसका वैल्यू निकालेंगे? x का वैल्यू। चलिए तो हम सबसे पहले इसमें एक क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन यही है आपके पास। तो याद रखिएगा समीकरण जब भी बनेगा ना तो एक चीज़ होता है जिसको बोलते हैं कॉमन पद। क्या बोलते हैं बाबू? कॉमन पद बोलते हैं। कॉमन मतलब सेम चीज़ क्या है? कॉमन पद। इसी को हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं गोतिया। क्या बोलते हैं? गोतिया, ठीक है। देखो बाबू सारे बच्चे ध्यान से देखो, क्या है यहाँ 3x, क्या है 3x और बराबर के इस पार देखिए ये बराबर होता है, बॉर्डर होता है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ये बॉर्डर होता है। बराबर के इस पार उस पार हम किसी भी चीज़ को जब ले जाते हैं ना तो चिन्ह बदलता है। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, गुना है तो भागा हो जाएगा, भागा है तो गुना हो जाएगा। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि बराबर के इस पार या उस पार हम किसी को लाते हैं और ले जाते हैं, ठीक है, तभी तो वैल्यू निकलेगा। तो बराबर के इस पार उस पार जब लाते हैं तो चिन्ह को ध्यान में रखना। प्लस अगर है तो बराबर के इस पार जाएगा या उस पार आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस में बदल जाएगा, गुना भागा में बदल जाएगा और भागा गुना में बदल जाएगा। तो ध्यान से देखिए 3x और 2x ये दोनों गोतिया है, कॉमन पद है। कैसे जानेंगे? क्योंकि देखिए बाबू x यहाँ भी है 3 के पास और x यहाँ 2 के पास भी है, तो 3 के पास भी x है और 2 के पास भी x है, तो 2x को इधर ले आइए। तो देखिए यहाँ 3x, ठीक है। 2x यहाँ क्या चीज़ में है? याद रखिएगा इधर प्लस में है 2x, तो इधर आएगा तो क्या चीज़ में हो जाएगा? माइनस में। अब इधर क्या बच गया? केवल 18 बच गया, केवल 18। अब x यहाँ 3 ठो, x यहाँ 2 ठो और घटाना है तो 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1x। तो 1x बराबर कितना आ जाएगा? 18। अब देखिए बाबू एक को x से गुना कर देंगे तो हो जाएगा x ही, यानी x बराबर कितना हो गया? 18। तो देखिए यहाँ पे ये समीकरण बन गया है ना, x बराबर 18 ये बन गया। चलिए अब इसी में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यही क्वेश्चन है, इसको भी रैखिक समीकरण बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे कॉमन पद क्या है, गोतिया क्या है, ध्यान से देखिएगा। देखो बाबू यहाँ t है और यहाँ भी क्या है? t है। ये वाला 5 और ये वाला 3, 5t और 3t क्या है? गोतिया है, ठीक है। और ये 3 में t नहीं है और ये 5 में भी t नहीं है, तो ये दोनों अपना कॉमन पद है, तो ये दोनों एक साथ होगा। समीकरण हल करने का एक नियम होता है कि गोतिया गोतिया को देख लीजिए, ठीक है। तो 5t इधर है तो 5t को इधर ही रखिए, ठीक। 3t देखिए बराबर के इस पार है प्लस में, यहाँ देखना है, यहाँ कुछ नहीं चिन्ह तो प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, ठीक है। यहाँ बराबर 5 इधर माइनस में है, रहने दीजिए। अब देखिए 3 को हम बराबर के इस पार लाएंगे, 3 को इधर नहीं रखेंगे, ये वाला 3 यहाँ नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ t वाला है, तो 3 को इधर ले आइए। 3 क्या चीज़ में है? यहाँ माइनस में, इधर आएगा तो क्या चीज़ में हो जाएगा? प्लस में। चलिए तो देखिए तो यहाँ पे 5t में 3t को घटा दीजिए, क्या बचेगा बाबू? 2t। 5 में 3 घटेगा, क्या बचेगा? 2t, ठीक है, इसको याद रखिएगा बराबर। अब देखिए यहाँ पे 5 माइनस में है और यहाँ पे 3 क्या चीज़ में है? प्लस में है, तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस और प्लस हमेशा माइनस होता है, यानी 5 में 3 को घटा दीजिए, तो 5 में 3 घटेगा 2 बचेगा, लेकिन चिन्ह माइनस में होगा क्योंकि 5 में 3 घट रहा है, 5 का चिन्ह माइनस है तो माइनस में। अब सारे बच्चे ध्यान से देखिए 2 और t के बीच में, 2 और t के बीच में क्या है? बीच में गुना रहता है, हमेशा याद रखिएगा गुना। तो 2 गुना t बराबर कितना? -t। चलिए 2 बराबर के इस पार हमको t का वैल्यू निकालना है, समीकरण ऐसे ही हल होता है।
तो हमें दो का वैल्यू टी का वैल्यू निकालना है, तो 2 को बराबर के इस पार नहीं रखेंगे, उधर ले जाएंगे, क्योंकि अब 2 किसका गोतिया बन गया, देखिए -2 का, ये भी संख्या ये भी संख्या, तो इधर केवल टी रहेगा, तो इधर 2 आ जाएगा, तो इधर 2 आ जाएगा तो क्या चीज़ में हो जाएगा, यहाँ -2 है, 2 इधर आएगा तो भागा में, भागा का मतलब बटा, 2 इधर आ गया, ठीक है, 2 और 2 कट गया है ना, कटता है ऊपर नीचे, यानी टी बराबर क्या हो जाएगा, -1, टी बराबर -1 हो जाएगा, ठीक है, तो ये टी का वैल्यू निकल गया। समझ में आ रही है बात। चलिए अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़े। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, 5x + 9 बराबर 5 + 3x। इसको हल करेंगे और चौथे क्वेश्चन को भी हल कर लेंगे। 4z + 3 बराबर 6 + 2z। यहाँ पे z का वैल्यू निकालना है और यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। देखते हैं, देखिए सारे बच्चे देखिए, तो कॉमन पद क्या है, देखिए ये 5x और ये 3x दोनों गोतिया है, क्योंकि दोनों के पास x है ना। और देखिए यहाँ 9 और 5 इसके पास x नहीं है, तो ये दोनों गोतिया है, इस तरह से ध्यान रखिएगा। तो 3x को बराबर के इस पार ले आइए, देखिए यहाँ पे बराबर है, बराबर के इस पार ले आइए। 3x क्या चीज़ में है, प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो 5x के पास आ जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है, बराबर 5 इधर रखिए। अब देखिए बराबर के इस पार 9 क्या चीज़ में है, प्लस में, तो इधर ले आइए, तो ये क्या चीज़ में हो जाएगा, माइनस में, बस, ठीक है, क्योंकि 9 इधर प्लस में है, बराबर के इस पर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। देखिए यहाँ मैंने समझाया है कि कैसे चिन्ह बदलता है, प्लस माइनस में, माइनस प्लस में, गुना भागा में, भागा गुना में, जब बराबर के इस पार उस पार आता है तो 5 में से 3 को घटा दीजिए, देखिए घटेगा तो 2 बचेगा, 2x। 5 में 9 को घटा दीजिए तो क्या बचेगा, -4। देखिए बाबू 2 इधर गुना में है, उधर जाएगा तो क्या चीज़ में हो जाएगा, उधर जाएगा तो हो जाएगा बट्टा में, ठीक है, गुना में है तो बट्टा में, बटा में। अब 2 से इसको कटा दीजिए, 2 दूनी 4, यानी x बराबर क्या वैल्यू आ गया, -2। अब जब भी आप समीकरण बनाइएगा ना, तो बराबर अगर यहाँ पे है तो बराबर के पहले देखिए, पहले ये तीर का निशान लगाना जरूरी है, ठीक है, तो तीर का निशान लगाना नहीं भूलिएगा, इस बात को याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था, समझ में आया होगा। चलिए अब इसमें देखते हैं, इसमें कौन कौन गोतिया है। देखिए यहाँ पे z है, यहाँ पे भी z है, तो ये दोनों गोतिया है, और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 6, ये दोनों गोतिया है। तो चलिए काम कीजिए। यहाँ पे 4z है, अब 2z इधर प्लस में है, इधर ले आइए बराबर के इस पार, तो माइनस में हो जाएगा, 2z बराबर, यहाँ क्या बचा 6। देखिए बराबर के इस पार 3 यहाँ प्लस में है, इधर ले आइए तो माइनस में हो जाएगा। अब 4z में 2z घट जाएगा तो क्या बचेगा, 2z, है ना, और 6 में से 3 घटेगा तो क्या बचेगा, 3। और देखिए 2, अब देखिए 2 एक संख्या है और 3 भी एक संख्या है, तो ये दोनों गोतिया हो गया। अब ये 2 उधर चला जाएगा तो इधर केवल z बचेगा, तो 2 z के साथ क्या चीज़ में रहता है, गुना में, उधर जाएगा तो भागा में, यानी 3/2, यानी इसका आंसर 3/2, ठीक है। और अगर इसको भागा देना है तो 3 को 2 से भागा दोगे तो 1.5 आ जाएगा, या इसका आंसर आ जाएगा 1.1/2 आ जाएगा, है ना, कुछ भी आ सकता है, ठीक है, ये तीनों में से कोई एक आंसर होगा, ठीक। चलिए तो ये समझ में आपको आया होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन क्या पढ़ेंगे, 5 और 6, एक ही वीडियो एक ही साथ पढ़ लेंगे। 5 और 6 उतार लिए हैं, देखिए चलिए सारे बच्चे देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे उतार लिया हूँ मैं, ठीक है। तो देखिए क्या है, अब ये दोनों में गोतिया देखिए कौन गोतिया है, तो ये x वाला और x वाला गोतिया है, कॉमन पद है, दोनों सेम सेम मिल रहा है, ठीक है। x दो को नहीं देखना है, x को देखना है। अब यहाँ पे देखिए ये भी संख्या है और ये भी संख्या है, ये दोनों भी कॉमन पद है, ठीक है। चलिए क्या करना है बताइए, x बराबर के इस बार क्या चीज़ में है, माइनस में, इधर ले आइए, तो इधर 2x है, x इधर आएगा तो इधर माइनस में है, इधर आएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, यानी x बराबर इधर क्या है, 14, ठीक है। अब देखिए 1 इधर आ जाएगा बराबर के इस पार, क्योंकि ये इसका गोतिया है तो इधर आ जाएगा, 1 इधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, ठीक। चलिए 2x को x में जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, 3x, क्योंकि x यहाँ एक ठो है, कुछ नहीं रहता है तो 1, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3x, और 14 और 1 को भी जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 15। एक प्लस में आ गया, इधर था माइनस में, इधर आ गया तो प्लस में, चिन्ह बदल गया, चिन्ह बदलता है, समीकरण ऐसे ही बनता है। 3 इधर गुना में, 15 इधर ले आइए, तो इधर क्या चीज़ में हो जाएगा, बटा में, भागा में हो जाएगा, बटा का मतलब भागा होता है, कटा दीजिए, ऊपर नीचे कटता है, यानी x का वैल्यू क्या आ गया, 5। देखिए x का मान निकल गया, देखिए समीकरण ये बन गया, है ना, बहुत सिंपल है। चलिए इसको देखते हैं, छठा क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। अब बाबू इसको थोड़ा पहले सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे 8x है, यहाँ रखो 8x + 4 बराबर, सारे बच्चे ध्यान से देखो, यहाँ ब्रैकेट आ गया, तो चलो ब्रैकेट का काम पहले करते हैं, बोर्ड मास का नियम तो पता ही होगा, पहले ब्रैकेट का काम होता है। तो यहाँ पे 3 और इस ब्रैकेट के बीच में है गुना, क्या है, गुना, तो 3 को अंदर कीजिए, तो 3 को x से गुना कीजिए, 3x, ठीक। अब ये 3 1 से भी गुना होगा, तो यहाँ माइनस है तो माइनस लिखिए, 3 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 + 7। क्या समझ में आया, फिर से ध्यान से देखिए,
इसमें सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, ठीक है। तो ब्रैकेट है यहाँ पे और ब्रैकेट के बगल में 3 है, और 3 और ब्रैकेट के बीच कुछ नहीं रहता है तो गुना रहता है। तो ये 3 से गुना दोनों को करेंगे, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट से गुना हो रहा है 3 और ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो 3 से गुना हो जाएगी। तो 3 को x से गुना करेंगे 3x, 3 को 1 से गुना करेंगे 3, ब्रैकेट खत्म। अब गोतिया को देखना है, तो यहाँ x है और यहाँ x है, ये दोनों गोतिया, देखिए ये दोनों गोतिया है और बाकी जो बच गया सब अपना अपना गोतिया है। तो 8x, 3x इधर प्लस में, इधर आ गया तो माइनस में, इधर प्लस में है, देखिए 3x इधर, देखिए यहाँ पूरा पूरा 3x क्या चीज़ में, प्लस में, तो इधर आ गया तो माइनस में, बराबर इधर क्या क्या बचा, -3 + 7, देखिए 4 क्या चीज़ में है, प्लस में, 4 इधर आ जाएगा तो क्या चीज़ में हो जाएगा, माइनस में। चलिए 4 को इधर ले आए क्योंकि ये सब संख्या है, ठीक। अब 8x में 3x को घटा दीजिए, क्या बचेगा, 5x, बराबर। बाबू इसमें क्या होगा बता सकते हो तुम लोग, हाँ, माइनस और माइनस को पहले जोड़ो, क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, 7। यानी कि देखो यहाँ 7 है प्लस में, तो लिख लो पहले 7 प्लस में, और 3 और 4 जुड़ जाएगा क्योंकि माइनस माइनस जुड़ता है, दोनों ये जुड़ जाएगा, माइनस माइनस जुट गया। चलिए 7 में से 7 घटा दो, 0। चलिए 5 को उधर ले जाओ, तो इधर बचेगा x, 5 इधर गुना में, उधर जाएगा तो बटा में, 0/5। चलिए समझ में आ रहा होगा। अब 5 को 0 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, 0। किसी भी संख्या को 0 से भागा देते हैं, किसी भी संख्या से 0 को भागा देते हैं तो वो 0 हो जाता है, ठीक है। तो x का वैल्यू यहाँ क्या हो गया, 0। चलिए अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है और क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए x बराबर 4/5 इंटू, यहाँ गुना है, x + 10, इसी को सॉल्व करना है। और फिर देखिए इसको भी सॉल्व करना है, 2x/3 + 1 बराबर 7x/15 + 3, इसको सॉल्व करना है। और इसमें भी x का वैल्यू निकालना है, इसमें भी x का वैल्यू निकालना है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए बाबू बहुत सिंपल है, देखिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए तो बराबर के इस पार 5 क्या चीज़ में है, 5 है बटा में, 5 क्या चीज़ में है बोलो तो, बटा में। तो ये 5 अगर इधर बराबर के इधर आ जाएगा तो बटा भागा में है, क्या चीज़ में है, भागा में है। और आप लोगों को बताए थे कि अगर कोई चीज़ भागा में रहे तो बराबर के इस पार या उस पार जाता है तो क्या चीज़ में हो जाता है, गुना में। तो चलिए 5 को इधर पहले ले आइए, तो इधर x है, x है इधर, और इधर ले आएंगे 5 को तो 5 हो जाएगा गुना में। इधर क्या बच गया, 4 और ब्रैकेट के बीच में भी गुना होता है, ठीक है। तो x + 10, बाबू x को 5 से गुना कीजिए, क्या हो जाएगा, 5x बराबर 4 को x से गुना कीजिए। देखिए 4 को x से गुना कीजिए, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है दो चीज़ और ये पूरा ब्रैकेट 4 से गुना हो रहा है। तो 4 को x से गुना कीजिए, 4x, और 4 10 से भी गुना होगा। ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो 4 से गुना हो जाएगा बाहर से। 4 को 10 से गुना कीजिए, 40। चलिए ध्यान से देखिए, 4x और ये 5x दोनों गोतियाँ लग रहा है, ये दोनों गोतियाँ लग रहा है। इधर ले आइए 4x को, 4x इधर पूरा क्या चीज़ में है, प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, इधर क्या बच गया, 40। देखिए 5x में 4x घट जाएगा, मतलब 5 में 4 घटेगा, क्या बचेगा, 1x। 1x बराबर कितना, 40। 1 को x से गुना करेंगे तो x ही हो जाएगा, मतलब 1x को x भी लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो x बराबर 40। देखिए x का वैल्यू निकल गया, कितना सिंपल था। बस यहाँ पे थोड़ा काम था कि 5 बराबर के इस पार बटा में है, बटा का मतलब भागा होता है, तो बराबर के इस पार ले गए तो गुना में, तो यहाँ क्या बचा, केवल 4। बस यही इसी चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक, बन गया। अब इसको गौर कीजिए। देखो बाबू, सारे बच्चे ध्यान से देखना, ये 2x/3 और ये 7x/15, यहाँ भी x और यहाँ भी x, ये दोनों लग रहा है कि सेम सेम गोतिया गोतिया है, तो ये दोनों को एक साथ ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। और ये 1 और 3 को एक साथ ले आएंगे। चलो क्या करना है, यहाँ पे कितना है, 2x/3, कोई बात नहीं। 7x/15, ये टोटल क्या चीज़ में, ये टोटल 15 में प्लस में है, तो इधर ले आएंगे तो क्या चीज़ में हो जाएगा, 7x/15। मतलब ये टोटल को उठा के इधर ले आए, बराबर के इस पार क्या बचा, 3, और बराबर के इस पार क्या था, 1, तो 1 को उधर ले जाएंगे क्योंकि 1 और 3 संख्या है, ठीक है। संख्या यहाँ भी है लेकिन x है यहाँ, तो इसलिए सबको एक साथ कर लिए। 1 इधर प्लस में, इधर आ गया तो माइनस में। अब देखो तो यहाँ पे भिन्न का होगा घटाव, ध्यान से देखना, भिन्न का घटाव सारे लोग पढ़े हो। तो 3 और 15 का एलसीएम ले लो, 3 15 का एलसीएम 15 होगा। 3 का पहाड़ा में 15 कितना बार में आता है, 5 बार में, 3 × 5 = 15, तो 5 बार में आया, उसको ऊपर वाले से गुना करेंगे, 5 दूनी 10 यानी 10x। फिर माइनस 5 का पहाड़ा में 15, सॉरी 15 का पहाड़ा में 15 कितना बार में आता है, 1 बार में। 1 को 7 से गुना करो तो 7x। घबराने की कोई बात नहीं है। 3 में से 1 चला गया, क्या बचा, 2। चलिए चलो बाबू देखो, 10x में 7x को देखो क्या कर देंगे, घटा देंगे, क्योंकि ये दोनों गोतिया है तो जोड़ घटाव गोतिया के साथ ही होगा, ठीक है। तो 10x में 7x को घटा देंगे तो क्या बचेगा, 3x, 3x/3।
15 बराबर कितना 2। अब ध्यान से देखिएगा, 15 इधर बराबर के इस पार क्या चीज़ में है, बटा में। 15 उधर जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि 15 भी संख्या 2 भी संख्या, तो 15 को उधर भेज दीजिए। तो यहाँ क्या बचेगा 3x, यानी 2 गुना क्या हो जाएगा 15, क्योंकि बटा में था उधर गया तो गुना में। चलिए 3x अभी लिख दीजिए, और 15 दूनी क्या हो जाएगा बाबू 30, गुना कर दीजिए 30। अब 3 भी उधर जाएगा, क्योंकि 3 और x के बीच में गुना है। 3 भी एक संख्या, 30 भी एक संख्या, सिर्फ x को रखना है इधर, बाकी सब को उधर भेजना है। धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते जाइएगा। बटा 3 से इसको कटा दीजिए, कितने बार में 3 दहें 30, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 10। तो ये आपको समझ में आया होगा, देख लीजिए एक बार, ठीक है। चलिए तो अब इसमें एक क्वेश्चन और बचा है 9 का बचा है 2y प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस वाई, और एक 10 का बचा है। फिर ये प्रश्नावली 2.1 कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए दोनों क्वेश्चन को एक साथ देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, चलिए गौर कीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में देखिए कितना आसानी से ये बनेगा। गोतिया को देखिए, गोतिया कहाँ कहाँ है, देखिए बाबू यहाँ y है, और देखिए यहाँ पे y है, ये दोनों y है, y, तो ये दोनों गोतिया, ये दोनों को एक साथ कर लीजिए। और 5/3 और 26/3 ये भी संख्या, ये भी संख्या, तो ये दोनों को एक साथ कर लीजिए। 2y, y देखिए बराबर के इस पार क्या चीज़ में है, माइनस में, तो इधर ले आइए तो क्या चीज़ में हो जाएगा, प्लस में। घबराने की कोई बात नहीं, बराबर 26/3 5/3 इधर देखिए बराबर के इस पार क्या चीज़ में है, प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखो बाबू, यहाँ पे y एक ठो है, एक y है, और यहाँ y 2 है, तो कितना y हो गया, प्लस है तो 3y, जोड़ दो 3y, ठीक। अब देखिए यहाँ पे भिन्न का घटाव हो जाएगा, सारे लोग भिन्न का घटाव कीजिए। 3 का एलसीएम 3 से एक बार में, तो 1 से 26 को गुना करेंगे 26, 3 से 3 एक बार में, 1 को 5 से गुना करेंगे 5। चलिए 3y, 26 में से 5 घट जाएगा, कितना बचेगा 21 बटा कितना 3, 21/3। चलिए देखो तो कटता है क्या, 3 सती 21 कट गया, यानी 3y बराबर कितना 7। चलिए समझ में आ रहा है बात। अब देखिए 3 इधर गुना में है, बराबर के इस पार गुना में है, y के साथ देखिए y के साथ गुना में है, लेकिन पूरा 3y प्लस में है, लेकिन 3y के साथ क्या चीज़ में है, गुना में, तो 3 को उधर भेज दीजिए, बट्टा में हो जाएगा, भागा में 7/3। देखिए y का वैल्यू यहाँ पे निकल गया, सिंपल था। चलिए अब 10वां क्वेश्चन, चलिए अब इसमें देखिए कौन कौन गोतिया है, तो m और m यानी चर और चर, देखिए ये दोनों गोतिया है, एक साथ कर लीजिए। तो यहाँ पे है 3m, और बराबर के इस पार 5m है, प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, यानी -5m बराबर -8/5। घबराने की कोई बात नहीं है, 3m में 5m चला जाएगा, 3 में 5 घटेगा तो -2 बचेगा, -2 बच गया, ठीक है, -2m बराबर -8/5। अब ध्यान से देखिएगा कि बराबर के इस पार और बराबर के इस पार दोनों तरफ जो है चिन्ह माइनस और माइनस है, तो दोनों चिन्ह जो है माइनस और माइनस कट जाएगा, ठीक है। अगर चिन्ह सेम सेम रहे तो दोनों चिन्ह कट जाता है। तो क्या बचा 2m बराबर क्या बचा 8/5। घबराने की कोई बात नहीं, सारे बच्चे ध्यान से देखिए। अब 2 जो है इधर क्या चीज़ में है, 2 इधर क्या चीज़ में है बताइए, गुना में, m के साथ गुना में है ना। अब उधर ले जाइए m 2 को, तो क्या चीज़ में हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, यानी 8/5 तो है ही, और 2 भी भागा में आ जाएगा 2 भी बटा के नीचे ही आ जाएगा, क्योंकि भागा में ही आएगा, गुना में नहीं आया है 2, वो 5 के साथ गुना हो गया, लेकिन आया है बटा में ही, इस बात को याद रखिएगा, ठीक। हाँ अब 2 से देखिए 8 कट गया, कितने बार में 4 बार में, यानी m का वैल्यू कितना आ गया 4/5। और यहीं पर आकर के आपका जो है 2.1 समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो सारा क्वेश्चन को देखिए मैंने यहाँ पे बना दिया है, 1 2 देखिए 2 3 4 5, देखिए इधर 6 है ना, इधर देखिए 7, देखिए इधर 8, इधर देखिए 9, इधर देखिए 10। तो बच्चा कैसा लगा, मुझे आप लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार है ना, आप लोग भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इसको और भी दोस्तों को बताइए। मेरा नाम राजा सर है, मैं आप लोगों के लिए अच्छी वीडियो लाऊंगा, अच्छे कॉन्सेप्ट में लाऊंगा, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थोड़ा मुझे खांसी हो गई है, ठीक हो जाएगा, दवाई ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे 2.1 ख़त्म होता है, अब जो है 2.2 अगले वीडियो में मैं आप लोगों के बीच लाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार से वीडियो देखने के लिए।